राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मृत्यु अधूरा सत्य है, क्योंकि मृत्यु शब्द को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मृत्यु नई शुरुआत का एक द्वार है, जिससे गुजरे बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। पापी हो या पुण्यात्मा, दोनों को ही इससे होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि जब मृत्यु के देवता यमराज जी अपने मर्यादा को लांघ जाते हैं, तो स्वयं उन्हें भी भगवान की इस व्यवस्था का शिकार होना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, स्वयं यमराज जो जीवों के प्राणों को हरने की क्षमता रखते हैं, उनकी एक गलती के लिए उन्हें मार दिया गया था। आज की वीडियो में हम उस घटना को जानेंगे जब मृत्यु के देवता यमराज को भी मृत्यु आ जाती है। प्राचीन काल में कालंजर नाम के एक क्षेत्र में एक शिवभक्त राजा श्वेत राज करते थे। जब राजा वृद्ध हो जाते हैं तो वे अपने पुत्र को राज्य का दायित्व दे देते हैं और स्वयं गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित करके भगवान मृत्युंजय की आराधना में लीन हो जाते हैं। समय बीतता गया और शिव आराधना करते करते राजा श्वेत अब महामुनि श्वेत बन गए थे, क्योंकि इस निर्जन गुफा से श्वेत मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि भगवान शिव की आराधना में ऐसे लीन हुए कि उन्हें किसी भी प्रकार का रोग या शोक नहीं हो रहा था। साधना में लीन श्वेत मुनि की आयु कब पूरी हो गई, उन्हें पता भी नहीं चला। वे शिव के ध्यान में अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे, यहाँ तक कि उनका रोम रोम शिव भक्ति से प्रतिध्वनित हो रहा था। जब यमदूतों ने देखा कि मुनि की आयु तो समाप्त हो गई है, तो यमदूत मुनि के प्राण हरने के लिए जैसे ही गुफा में प्रवेश करने के लिए अपने पैर बढ़ाते हैं, तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिव भक्ति के प्रताप से अपने आप शिथिल हो जाते हैं। तब वे गुफा के द्वार पर ही श्वेत मुनि के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। प्रतीक्षा करते करते काफी देर हो गई, लेकिन श्वेत मुनि अपने साधना से उठ ही नहीं रहे थे। तब उनके प्राण हरने का और कोई उपाय सूझता न देखकर यमदूत बलपूर्वक साधना में लीन श्वेत मुनि के प्राण निकालने का प्रयास करने लगते हैं। तभी उसी समय श्वेत मुनि की रक्षा के लिए भगवान शिव के गण, जो कि भगवान शिव के ही तरह गौर वर्ण के थे, और भैरव बाबा तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। भैरव बाबा अपने डंडे के प्रहार से कई यमदूतों को मार डालते हैं और बाकी बचे यमदूत भय के मारे वहां से भाग जाते हैं। जब श्वेत मुनि की मृत्यु का समय काफी बीत चुका था, तब चित्रगुप्त जी यमराज से पूछते हैं कि श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया, आपके दूत भी अभी तक नहीं लौटे। इतना ही चित्रगुप्त जी ने कहा था कि कांपते हुए कुछ यमदूत यमराज के पास आ जाते हैं और अपना सारा हाल कह सुनाते हैं कि आखिर किस प्रकार शिवगणों और भैरव से उनकी भिड़ंत होती है। अपने दूतों का यह हाल सुनकर यमराज क्रोध से बौखला उठते हैं और अब स्वयं यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी पूरी सेना के साथ श्वेत मुनि के प्राणों को ले आने के लिए निकल पड़ते हैं। जब यमराज उस गुफा के निकट पहुंचते हैं, तो वहां पहले से ही शिवजी के पार्षद तथा भैरव थे, और इस बार स्वयं महादेव के पुत्र सेनापति कार्तिकेय भी उपस्थित हो गए थे। तभी यमराज अपना बल प्रयोग करते हैं ताकि वे मुनि के प्राणों को हर सके। यह देखकर कार्तिकेय यमराज पर अपना दिव्यास्त्र शक्ति अस्त्र चला देते हैं, जिसके प्रहार से यमराज उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भयभीत और हताश बचे हुए जो यमदूत थे, वहां से भागकर सूर्यदेव के पास चले जाते हैं और उनके पुत्र की मृत्यु का हाल उन्हें सुनाते हैं। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य, ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहां पर यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। तब सब देवता मिलकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव की जटा में गंगा रमण कर रही थी। वे अपनी भुजाओं में फुफकारते हुए सर्पों के कंगन को पहने हुए थे। उनके वक्षस्थल पर भुजंग का हार और उनका शरीर कर्पूर के समान गौर था, तथा उनके शरीर पर चिता की भस्म का श्रृंगार बड़ा अद्भुत और मनमोहक लग रहा था। देवतागण भगवान आशुतोष से बोले, भगवान यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं और स्वयं आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की है, अतः इनका वध सही नहीं है। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा, इसलिए हे भोलेनाथ, सेना सहित इन्हें जीवित कर दीजिए, अन्यथा अव्यवस्था फैल जाएगी। तब भगवान शिव बोले, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ, लेकिन मेरे
और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम ही लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता है। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। स्वयं यमराज के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि वे ऐसे भक्तों को प्रणाम करें। इसके बाद दया निधान भगवान भोलेनाथ देवताओं की बात सुनकर यमराज को प्राणदान दे देते हैं। तब महादेव नंदीश्वर को आज्ञा देते हैं कि नंदी, गोदावरी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़क दो। नंदी महाराज ने ऐसा ही किया और जल को छिड़कने के तुरंत बाद यमराज और उनके दूत जीवित हो उठते हैं। जीवित हो जाने के बाद यमराज श्वेत मुनि से बोले, संपूर्ण लोकों में अजेय मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, यमदेव, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। इतना सुनकर यमराज प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। तब शिवजी श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वरद हस्त रखते हुए बोले, आपकी लिंगोपासना धन्य है श्वेत, श्रद्धा की विजय तो होती ही है। इसके बाद श्वेत मुनि शिवजी के संग शिवलोक को चले जाते हैं। गोदावरी नदी के तट पर जिस स्थान पर यह घटना घटी वह मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान आशुतोष और भगवान नारायण के भक्तों को यमराज से भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भगवान आशुतोष के भक्तों की मृत्यु नजदीक होती है तो उन्हें लेने के लिए भगवान शिव के गण आते हैं, जो कि रूप में भगवान शिव के तरह ही गौरवर्ण के होते हैं। और जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उन्हें लेने के लिए भगवान विष्णु के दूत आते हैं। जय श्री हरि, जय महाकाल। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।